नमस्कार दोस्तों, सोनू सर मैथ क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का तीसरा नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं, क्लास 10th का। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे जस्ट उसी तरह। तो यहाँ पे हम लोग को दिया गया कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का टोटल मूल्य दिया गया 160 रुपया। उसी तरह 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य दिया गया है 300 रुपया। तो चलिए यहाँ पे कोई फिक्स रेट नहीं दिया गया हम लोग का, तो उसको मानना होगा। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले लिखना होगा हम लोग को, माना 1 केजी सेब का मूल्य इक्वल टू एक्स रुपया, एक्स वाई मानना होगा हम लोग को। फिर लिखेंगे माना 1 केजी अंगूर का मूल्य इक्वल टू वाई रुपया मान लिए। अब इसको आगे बनाते हैं हम लोग समीकरण में। तो लिखेंगे अतः बीजगणितीय रूप में समीकरण निम्न होगा। ठीक है, क्योंकि बीजगणितीय रूप में हम लोग को व्यक्त करने के लिए बोला है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 1 केजी सेब का मूल्य माना है 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य माना है वाई रुपया। तो 1 केजी जो सेब का मूल्य माना है 100 रुपया, उसके साथ 2 केजी सेब का गुना हो जाएगा और 1 केजी अंगूर का मूल्य वाई रुपया, उसके साथ 1 केजी अंगूर का मूल्य हो जाएगा, जो बराबर टोटल होगा 160 रुपया का। तो लिखते हैं, तो 2 गुना एक्स प्लस 1 गुना वाई, यानी कि वाई 1 के साथ वाई का गुना करेंगे तो वाई होगा इक्वल टू 160 रुपया। ये हो गया हम लोग का समीकरण 1। जस्ट उसी तरह समीकरण 2 बनाएंगे। तो समीकरण 2 के लिए 4 केजी सेब, तो 4x प्लस 2 केजी अंगूर यानी कि 2y इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 300 रुपया। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। तो अब इसको समीकरण पहले 1 को सॉल्व करेंगे ग्राफीय विधि में। तो लिखेंगे ग्राफीय रूप से, ग्राफीय रूप से समीकरण 1 को ग्राफीय रूप से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 हम लोग का क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। तो ये समीकरण 1 है। अब समीकरण 1 को हम लोग ग्राफीय रूप में यहाँ पे हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि 2x प्लस का y इक्वल टू 160 लिए। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि x को निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे 2x इक्वल टू 160। अब y के आगे में प्लस है, तो y के आगे में प्लस, उसको बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो वो माइनस वाई हो जाएगा। तो x बराबर 160 माइनस वाई बटे, ये x के साथ 2 गुना में था तो ये नीचे में भागा में आ जाएगा। अब इसको चार्ट बनाते हैं हम लोग। तो इसको चार्ट बनाने के लिए आप लोग देखिए यहाँ पे कि x का मान हम लोग का निकलेगा जब कोई y का मान मानेंगे, तो उससे y का मान भी निकलेगा और x का मान भी। तो यहाँ पे हम लोग चार्ट बना लेते हैं समीकरण 1 के लिए, ग्राफीय चार्ट। x का मान निकलेगा वो यहाँ इस लाइन पे लिखेंगे, y का मान निकलेगा यहाँ पे। तो देखिए ऐसा मान हम लोग को मानना है जो 2 के साथ पूरी तरह से कट जाए। तो x इक्वल टू 160, y का मान अगर हम लोग 0 मानते हैं बटे 2, तो 160 से अगर 0 को घटाएंगे तो 160 ही होगा और 160 को 2 को भागा कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 80। यानी कि हम लोग y का मान कितना माने थे, 0, और x का मान हम लोग का कितना आया, तो 80 आया। ठीक है, अब जस्ट उसी तरह x बराबर कितना हम लोग लेंगे, तो 160 है माइनस, अब y का मान हम लोग क्या मानेंगे, तो y का मान अब हम लोग मानते हैं 20 और बटे 2। तो y का मान हम लोग माने 20, तो यहाँ पे 160 से अगर 20 चल जाता है तो हम लोग का हो गया 140।
जब इसको 2 से भागा देते हैं तो हो जाएगा हम लोग का 70, यानी कि y का मान माने थे हम लोग 20, तो 20 लिख दिए, और x का मान हम लोग का आया कितना 70। जस्ट उसी तरह बनाएंगे यहाँ पे x बराबर, घुमा देते हैं क्योंकि इसके बाद यहाँ पे बना रहे हैं। हाँ, x बराबर 160 माइनस, अब मानते हैं हम लोग यहाँ पे x का जो मान मानते हैं, सॉरी y का मान मानते हैं, वो मानते हैं 40 बटे का 2, मतलब प्रॉपरली कट जाना चाहिए और सम से अंक आना चाहिए। 160 से जब हम लोग 40 घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोग का 120। 120 के साथ जब 2 को भागा करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का काट कर 60, यानी कि y का मान माने थे हम लोग 40 और x का मान हम लोग का आया 60। तो देखिए जब इससे मान से हम लोग बैठाए तो x का मान आया 80, y का मान 0, x का मान आया 70, y का मान 20, x का मान आया 60, y का मान 40। इसी तरह अब समीकरण 2 से हम लोग का इस तरह चार्ट निकलेगा। चलिए अब समीकरण 2 से बनाते हैं चार्ट। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हम लोग का क्या निकला था, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ठीक है, अब इसमें से जैसे 4x हम लोग बाहर ले लेते हैं तो 300, और ये 2y के आगे में प्लस है तो बराबर को उधर चल जाने से माइनस का 2y हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 4x इक्वल टू 300 माइनस 2y। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 300 माइनस का 2y, और ये 4x के साथ गुना में है तो वो भागे में आ जाएगा। जस्ट उसी तरह समीकरण 2 के लिए यहाँ पे पहले चार्ट बना लेते हैं हम लोग। x का मान लिखेंगे इस लाइन में, y का मान लिखेंगे इस लाइन में। तो देखिए x का मान, चलिए y का मान बैठाते हैं हम लोग, तो 300 माइनस 2 गुना y का मान यहाँ पे हम लोग बैठाते हैं 0 बटे 4। तो 300 और 2 के साथ जब 0 का गुना होगा तो वो 0 हो जाएगा, और 0 के साथ जब 300 को हम लोग घटाएंगे, 300 के साथ 0 को, तो 300 ही होगा। जब इसको हम लोग 4 के साथ काटेंगे तो देखिए इसको 2 से काटते हैं, इसको 150, 150 दुगनी 300, ये फिर कट गया 75 से, यानी कि हम लोग का x का मान हो गया हम लोग का 75 आ गया x का मान, और y का मान हम लोग क्या माने थे, तो y का मान माने थे हम लोग 0, तो 0 लिख दिए। जस्ट उसी तरह x बराबर 300 माइनस का 2 गुना, अब x का मान हम लोग यहाँ पे क्या मानते हैं, तो सॉरी y का मान मानते हैं हम लोग 10, तो y के जगह पे हम लोग ये y जो था y के जगह एक बार 0 लिया, अब 10 लेते हैं बटे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 300, और हो जाएगा माइनस का 10 दो दुगनी 2.20, तो बटे 4, यानी कि 300 से जब हम लोग 20 घटा देते हैं तो हो जाएगा 280 बटे 4। तो देखिए 4 7 28, यानी कि 70 से कट गया ये। तो हम लोग का y का मान कितना लिए थे, यहाँ पे हम लोग y का मान लिए थे हम लोग 10, तो y का मान के जगह में 10 लिख देंगे, और x का मान कितना आया हम लोग का 70 लिख दिए। जस्ट उसी तरह फिर यहाँ चलते हैं, x बराबर हो गया हम लोग का 300 माइनस का 2, अब y का मान हम लोग क्या लेंगे, तो y का मान हम लोग जो लेते हैं वो लेंगे अब 20 लेते हैं y का मान, तो 20 ले लिए, बटे का यहाँ पे आ गया 4, तो हो गया हम लोग 300 माइनस 20 के साथ जब 2 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 40 बटे 4। 300 से जब 40 को घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 260 आ गया। 260 के जब हम लोग 4 से भागा देंगे तो ये कट जाएगा हम लोग का 65 के साथ, कट गया, यानी कि y का मान लिए थे हम लोग 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 20, और हम लोग का जो x का मान आया वो आया 65, x का मान आया वो 65 आया। ठीक है, तो एक बार देखिए x का मान 75, 70 और 65 आ गया, y का मान आ गया 0, 10 और 20। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो चार्ट निकला उसे अब हम लोग ग्राफ विधि में बनाते थे। चलिए ग्राफ विधि में उसको दिखाते हैं। चलिए अब समीकरण को हम लोग ग्राफ विधि में हल करते हैं। तो हम लोग का पहला समीकरण से निकला था चार्ट, लिखेंगे समीकरण 1। तो समीकरण 1 से हम लोग का चार्ट क्या आया था वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 से हम लोग का आया था x का मान आया था हम लोग का 80, y का मान आया था 0, फिर x का मान आया था 70, y का मान आया था 20, x का मान 60 और फिर आया था 40। उसी तरह समीकरण 2 का चार्ट हम लोग का क्या आया था,
एक्स और वाई। एक्स का मान आया था 75, वाई का 0, फिर 70, 10 और 65 और 20। तो चलिए इसको पहले हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लोग बनाते हैं। तो पहले हम लोग एक लाइन खींचेंगे, लाइन ले लिए, फिर इस तरह से एक वाई एक्सिस हो गया। अब एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हम लोग का, बड़ा करके लेंगे। और बढ़ाएंगे इसको, ये आ गया हम लोग का y, ये आ गया y का माइनस का, ये आ गया x माइनस का, ये आ गया x एक्सिस। ठीक है, अब जो हम लोग बनाते हैं, तो देखिए ये जो मिड पॉइंट होता है इसको 0 ले लिए। अब इसको 10 का हम लोग डिफरेंस में लेते हैं। तो जैसे कि ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। 100 तक इसीलिए लिए क्योंकि हम लोग का हाईएस्ट नंबर इसमें 80 है, यानी कि 80 है। फिर इसको ले लेते हैं हम लोग 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इधर इसीलिए नहीं बढ़ाए माइनस का तरफ क्योंकि यहाँ पे कोई माइनस नहीं था, वो नहीं लेने से भी चलेगा। तो चलिए आप बनाते हैं। जैसे कि एक्स एक्सिस हम लोग का कितना है 80 और वाई एक्सिस है 0। तो वाई एक्सिस 0 रहे या एक्स एक्सिस 0 रहे? 0 रहे, वो 0 पॉइंट पे ही होता है। और एक्स एक्सिस हम लोग का कितना है, तो एक्स एक्सिस 80 है, तो यहाँ पे 0, वाई एक्सिस 0 और एक्स एक्सिस 80 यहाँ पे। तो हम लोग का वाई एक्सिस कितना था, तो वाई एक्सिस 0 था, तो 0 पॉइंट यहीं पे बनेगा। और एक्स एक्सिस था 80, तो यहाँ पे 80 पे हम लोग का पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद फिर एक्स का मान 70 और वाई का मान 20। तो एक्स का मान 70 और वाई का मान 20, तो ये 20 और ये 70 का एकदम जस्ट इस पॉइंट पे बनेगा। उसके बाद फिर 60 और 40, तो हम लोग को वाई का एक्स का मान है 60 और वाई का मान है 40, तो 60 और 40 के बीच एकदम इस जगह पे बन रहा है। देखिए इधर से 40 वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस 60, तो ये 3 गो लाइन हम लोग का बन गया। तो ये तीनों लाइन को हम लोग इस तरह मिलाकर और लाइन खींच देंगे। लाइन खींच दिए। उसी तरह आप दूसरा समीकरण में जाते हैं। y का मान 0, तो 0 इसी पॉइंट पे हो जाएगा। और x का मान 75, तो 75 आ जाएगा हम लोग का 70 और 80 का बीच में, एकदम जस्ट इस जगह पे। उसके बाद हम लोग का x का मान 70, y का मान 10, 70 और 10 एकदम इस जगह पे बन जाएगा पॉइंट। फिर हम लोग का x का मान 65, तो x का मान 65 आ जाएगा, 60 और 70 के बीच में 65, और y का मान आ जाएगा 20, तो 65 और 20 आ गया हम लोग का इस जगह पे। अब इस तीनों लाइन को हम लोग क्या करेंगे, फिर इस तरह करके ड्रॉ कर देंगे लाइन, एकदम एक्यूरेट लाइन मिलाकर इस तरह देते हैं हम लोग लाइन खींचकर। ठीक है, बन गया हम लोग का। अब इसका पॉइंट का नाम दे देंगे और समीकरण का नाम दे देंगे। तो जैसे कि ये हम लोग का समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 के लिए पहला पॉइंट कितना था हम लोग का, तो पहला पॉइंट था हम लोग का 80 और 0, तो यहाँ पे बन रहा था ये, तो ये हो गया हम लोग का 0, 80 और 0, ये पॉइंट था। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग का बन रहा था 70 और आपका जाके 20 में, 70 और 20, तो ये आ गया 70 और 20। और तीसरा पॉइंट बन रहा था हम लोग का 60 और 40, तो ये आ गया हम लोग का 60 और 40, ये वाला पॉइंट 60 और 40। और दूसरा समीकरण के लिए 75 और 0, तो 70 और 5 के बीच में ये 75 और 0, तो यहाँ पे इसको दिखा देते हैं 75 और 0। और दूसरा था हम लोग का 70 और 10, तो ये 70 और यहाँ पे ये था 10, तो यहाँ लिख दिया 70 और 10। और तीसरा था हम लोग का 65 और 20,
₹65 लिख दिया। अब हम लोग समीकरण का नाम दे देते हैं। ये जो हम लोग का समीकरण था ये पहला समीकरण था। तो पहला समीकरण हम लोग का आया था 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, ये पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। हम लोग का ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग लाएंगे एक्सरसाइज 3.2, क्योंकि 3.1 कंप्लीट हो चुका है, 3 ही क्वेश्चन था इसमें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।